हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू क्राफ्टर्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पहले की दो एक्सरसाइज पहले की एक्सरसाइज करी है। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो एनसीईआरटी के पॉलिनोमियल की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल में हम इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या है और किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो हमने इस क्लास में पढ़ना है 10th क्लास में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इक्वेशन जो पॉलिनोमियल की होती है वो हम आपसे कहता है कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल की, हमें बेसिकली जो काम करना है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में इक्वेशन होती है। हमने यहाँ पे बेसिकली इसी में डील करना है। ठीक है, वैसे पॉलिनोमियल में हमारे बहुत सारी इक्वेशन होती हैं। पॉलिनोमियल में मतलब पॉली माने बहुत सारा। ठीक है, तो यहाँ पे n की पावर बढ़ती जाती है, x की पावर n प्लस एक बी की पावर एक्स एन माइनस वन अप टू सो ऑन, ऐसे करके चलती जाएगी। जैसे हम देख लेते हैं, अगर क्यूबिक बनानी है तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स सो ऑन, और ऐसी फोर में बनानी तो ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन बनती है इसमें पॉलिनोमियल में। इन पॉलिनोमियल में बेसिकली हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे दो हैं, एक्स की पावर 2 है, दैट इज कॉल्ड डिग्री। क्वेश्चन में आता भी है एमसीक्यू में, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो डिग्री क्या होती है, एक्स की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। तो ये डिग्री बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो इस डिग्री 2 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसके टू जीरोस निकलेंगे। क्या निकलेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 जीरोस निकलेंगे। उन जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस मतलब इसके फैक्टर्स। जीरोस माने इसके फैक्टर, जिसमें एक्स की वैल्यू इसके अंदर डाली जाए तो पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब बेसिकली कह सकते हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वो जो 2 जीरोस आते हैं यहाँ पे हम उसको अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अल्फा एंड बीटा से 2 जीरो है, पावर 2 है तो 2 जीरोस निकलेंगे। अगर यहाँ की बात करें 3 पावर है तो 3 जीरो निकलेंगे, उसे हम अल्फा बीटा गामा करते थे। अल्फा बीटा एंड गामा, सीबीएसई ने ये चीज़ रिड्यूस कर दी है। ठीक है, 3 बार ये वेरिएबल सारी इक्वेशन रिड्यूस कर दी है। तो अब इस चैप्टर के अंदर कुछ ज़्यादा कुछ रहा नहीं, तो बेसिकली पावर 2 वाले हैं, तो पावर 2 को हमने सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम बेसिकली यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन का। ठीक है, यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके इस x के 2 जीरोस निकालते हैं, जिसे हम अल्फा एंड बीटा कहते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस करना है इसके रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे कहता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, जिसको यहाँ पे हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। ठीक है, और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये बेसिकली क्या, रिलेशन वेरीफाई करने का काम क्या होता है, इनसे हम अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि हमारे जीरोस जो हैं वो इक्वेशन के हैं जो हमने निकाले हैं कि वो सही हैं या गलत हैं। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा, तो ये हमारे जीरोस हम यहाँ से निकालेंगे, उनके रख के, और ये बी और सी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर के आगे एक, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू होगी, एक्स का कोफिशिएंट बी की वैल्यू, और कॉन्स्टेंट को हम यहाँ से सी पे डिनोट करेंगे। ठीक, और फर्दर आगे जब हम बात करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और है, क्या कहते हैं, फॉर्म द पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है यहाँ पे, तो क्या कहता है वो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो इस वाली कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होता है कभी कभी, नहीं तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा एंड बीटा गिवन होता है। ठीक है, तो इसकी फॉर्म से हम लोग यहाँ पे इक्वेशन जनरेट करेंगे। ठीक है, और जो बेसिक क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के वो मैं आपको इस वीडियोस में बताऊंगा। अगले वीडियोस में मैं आपको क्या कहते हैं, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम, 1-2 क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन चैप्टर बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन लेवल में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, सीयूटी में आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से कंपटीशन पेपर आप देंगे तो उसमें हर जगह पे यूज़ होंगे। तो उस तरीके के क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, मैं सबको आपको अपने वीडियो से बताना चाहूँगा। ठीक है, आप इसके लिए मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको पता लगता रहे कि आगे आगे वीडियोज़ यहाँ पे क्या क्या आते जा रहे हैं। ठीक है।
अब एक इक्वेशन यहाँ पे भी ऐसे, अब देखिए हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन होती है तो पी एक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्म में दे देता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ऐसी कोई भी एक इक्वेशन जनरेट कर दी तो ये क्या कहता है, इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं और उससे हमें पता लगाता है कि इस इक्वेशन के कितने जीरोज हैं। तो ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ये पी एक्स को जो है ये वाई के इक्वल सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पी एक्स जो है ये वाई के इक्वल सपोज हो जाता है, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगी अब इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बन गई। अब यहाँ पे x की आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकालते रहेंगे और ग्राफ हमारा कोई भी इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। उससे हमें पता लगता है कि इस इक्वेशन के जीरोस क्या हैं और कौन कितने हैं, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज को। पहली एक्सरसाइज देखिए वही क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू पी एक्स, शो दैट गिवन बिलो ग्राफ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस। अब देखिए अब इन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जब हमारा कोई y से x से हमारा कोई भी इक्वेशन कट करके जाएगी x वाली लाइन से, तो उतने जीरोस हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो x से कुछ कट ही नहीं रहा है तो ये y से कट रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो अगर कोऑर्डिनेट देखें तो ये कोई सा भी, अगर मान लीजिए 4 है सपोज कर लेते हैं, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,4 तो ये x की तो कोई वैल्यू नहीं है 0, तो ये वाले के नो जीरोस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला वाली कंडीशन देख लेते हैं, दो ग्राफ और दिए इन्होंने यहाँ पे। अब देखिए मैंने क्या कहा था, x में जितनी बार कट करेगा, अब ये देखिए x में एक बार कट कर रहा है तो इसके जीरोस कितने हैं, 1 0 है इसका, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं, होमवर्क के लिए लिखा लेकिन कर ही लेते हैं, देख लीजिए 1 2 और 3, x को 3 बार कट कर रहा है तो इसके मतलब इसके जीरोस कितने हैं, 3, ठीक है। तो इस तरीके से पहली एक्सरसाइज हमारी ये एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन ग्राफिकल बेस में होते हैं। अब यहाँ पे कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए y इज इक्वल टू, हम पी एक्स में डील कर रहे थे, ये कुछ क्वेश्चन चेंज करने के लिए पी एक्स पी वाई इक्वल टू एक्स कर सकता है। तो ये पी वाई इक्वल टू एक्स जब करेगा तो ये y वाली लाइन को जितनी बार कट करेंगे तो ये y लाइन जितनी बार कट करेंगे उतने इसके जीरो होंगे, ठीक है। आए क्वेश्चन समझ में? नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज, इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये क्या दिया इसने, कोई क्वेश्चन दिया है यहाँ पे हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8, हमने इसके जीरोस निकालने हैं और क्या कहते हैं रिलेशन को वेरीफाई करना है। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, रिलेशन क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। क्या है रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू हमें पता है, हमारे पास क्या है, देखिए ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -8 गिवन है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या जरूरत है, यहाँ पे ए बी और सी तो है लेकिन अल्फा एंड बीटा नहीं है। चलिए तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, देखिए हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो ये 1 है। अब 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 और 8 को मल्टीप्लाई जब करेंगे यहाँ पे हमारा आएगा -8, क्योंकि यहाँ पे 8 माइनस का है। अब -8 के ऐसे फैक्टर्स हमने बनाने हैं जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 2 आए, क्या है, -2 आए। तो यहाँ पे हमारे पास 8 के फैक्टर्स होते क्या हैं देख लेते हैं, वही है 2 4 2 2 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बने, 2 2 और 2, तो इसको फैक्टर्स हम बनाना चाहें तो क्या बनेंगे, 4 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 माइनस 2 2 होता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे किस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। अब देखिए करा क्या हमने, 4 माइनस 2 यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। माइनस का साइन लगा हुआ तो उसको कैरी कर लेगा, ठीक है। अब 4 इंटू -2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 4 इंटू -2, देखिए यहाँ करके देख लेते हैं, 4 इंटू -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -8, जो हमें चाहिए था। यहाँ पे देखिए -8 तो ये दोनों कंडीशनों को वेरीफाई करना चाहिए, तभी ये हमारे इसके फैक्टर्स होते हैं। तो देखिए अब इसका हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 हम लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए x कॉमन लिया, यहाँ पे आया x माइनस 4, यहाँ पे हमने प्लस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आया x माइनस 4,
इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता कैसे लगेगा कि आपके जीरो सही हैं या गलत हैं? जो आपके आगे वाले ब्रैकेट में है वही आपके पीछे वाले ब्रैकेट में होगा कॉमन, तभी हम उसे कॉमन भी निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर दोनों सेम है तो ये हमारे फैक्टर्स सही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, x+2 और x - 4 इक्वल टू 0 है। तो ये एक x की वैल्यू आई हमारी -2 और एक x की वैल्यू हमारे पास आई 4, जो कि हमारा कि एक ये अल्फा बन जाएगा और ये एक अपने आप हमारा बीटा बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब रिलेशन वेरीफाई करने की तरफ को आते हैं। देखिए, तो हमने क्या कहा था यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या निकाली हमने, -2 प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली 4 इक्वल्स टू -2/a की वैल्यू 1, दैट इज 2 इज इक्वल्स टू 2। तो देखिए पहला रिलेशन वेरीफाई, वैसे ही अब दूसरे रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो -2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू सी विल बी -8/1, तो दैट इज -8 इक्वल्स टू -8। ठीक है, देखिए दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए, तो इससे हमारे जीरोस भी इक्वल है और रिलेशन भी वेरीफाइड हो गए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ देखिए, वही चीज करना है, जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालते हैं। जीरोस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 और 1 को मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कितना है 4 आया, तो 2 2 जा 4 होता है फैक्टर्स इसके, तो 2 + 2 4 और मल्टीप्लाई और डिवाइड करके भी हमारा मल्टीप्लाई करके भी 4 ही आ रहा है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम, 4s² - 2 + 2s + 1। ठीक है, तो ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या है, देखिए 4s² - 2s - 2s + 1। देखिए ऐड करते हैं तो हमारी पूरी से फिर से वही इक्वेशन जनरेट होके आ जाएगी। ठीक है, फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या है, देखिए 2s यहाँ पे कॉमन है क्योंकि इसके अंदर भी 4 है, इसके अंदर भी है, तो देखिए 2s - 1 यहाँ पे बचा। अब ठीक है, यहाँ पे क्या बचा कॉमन, देखिए कॉमन तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेंगे, लेकिन माइनस का लेंगे। माइनस का क्यों लेंगे, देखिए बताता हूँ। माइनस का इसलिए लेंगे क्योंकि हम जब ब्रैकेट खोलेंगे या ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पे अंदर का -1 आ जाएगा और यहाँ पे भी -1। पहले बताया था आपको कंडीशन की ये दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 2s - 1 और 2s - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे s की वैल्यू दोनों बार हमारे पास क्या है, एक बार 1/2 आई, दूसरी बार भी 1/2। तो ये एक हमारा अल्फा हो गया और एक हमारा बीटा हो गया। तो रिलेशन वेरीफाई करते देखिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो ये 1/2 + 1/2 आधा प्लस आधा 1 इक्वल टू -b विल बी -4/4, तो दे भी कट के 1 ही आया। पहला रिलेशन वेरीफाई, वही प्रोडक्ट वाले के साथ, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा हमारे पास यहाँ पे कितना है, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू c हमारे पास 1, a हमारे पास 4, तो 1/4 इक्वल टू 1/। ठीक है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। ठीक, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे हम अपने क्या कहते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन जो हमें दी थी नॉर्मल जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो होती है उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखिए 6x² - 7x - 3। ठीक है, ये बना। अब मल्टीप्लाई वही चीज 18 लाना है हमने, माइनस के 18 में -7 आना चाहिए। तो माइनस हटा देते हैं क्योंकि माइनस यहाँ पे लगा हुआ है। तो 18 में 7, तो 18 के फैक्टर में बताइए 9 2 18 होता है, तो वही 9 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 7। तो अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देख लीजिए 6x² माइनस ब्रैकेट 9 - 2x - 3। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पे हमारे पास माइनस का 18 आ रहा है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी 7 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए 6x² माइनस 9x प्लस का 2x - 3 कॉमन निकालते हैं। देखिए ये 3 का फैक्टर है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो ये 3x यहाँ से कॉमन ले लेते तो क्या बचा 2x माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 2x - 3।
ठीक है, अब देखिए यहाँ वाले में हमने प्लस का 1 लिया, यहाँ वाले में माइनस का 1। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस यहाँ पे कॉमन लेने में हमें अंदर माइनस चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लिया, और यहाँ पे हमने प्लस था, यहाँ पे तो हमने प्लस का 1 कॉमन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन के आया देखिए 3x + 1 और 2x - 3। ठीक, तो ये क्या आ गया देखिए, x की वैल्यू एक आ गई हमारे पास -1/3 और एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3/2। तो ये हमारे पास अल्फा हो गए और ये हमारा बीटा हो गया। ठीक है, वही रिलेशन वेरीफाई करना है, ये आप खुद करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में? देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास क्वेश्चन को अरेंज करना जरूरी था। अरेंज किस फॉर्म में? जो हमारी नॉर्मल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है ax² + bx + c की फॉर्म में। जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी? ax² + bx + c, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया। तो इस फॉर्म में पहले हमने इक्वेशन कन्वर्ट करी, उसके बाद हमने इसकी वही मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करके आंसर निकाला। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इन वाले क्वेश्चनों में क्या है, हमारे पास b वाली वैल्यू मिसिंग है, कहीं पे b वाली वैल्यू मिसिंग है, कहीं पे c वाली वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, a की वैल्यू गिवन है 4, b की वैल्यू गिवन है 8 और c यहाँ पे हमारे पास गिवन नहीं है 0। तो इसमें हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ देखिए इन दोनों के अंदर 4 और ये 8, तो ये दोनों के दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 और u कॉमन आ गया, और ये क्योंकि देखिए इक्वल टू 0 है ये, तो 4 और u कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास देखिए 4u कॉमन आने के बाद u + 2, तो इक्वल टू 0 यहाँ पे है ही हमारे पास। तो एक हमारे पास आ गया 4u = 0 और एक आ गया u + 2 = 0। तो एक u की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई और एक u की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। ठीक है, अब वही रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो देखिए क्या आता है, अल्फा + बीटा -b/a। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखिए तो ये क्या है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू हमारे हमने देखी थी 0 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 है। तो 0 + -2 = -8/4, क्योंकि a और b हमारे पास गिवन है। तो ये कटा देखिए -2 = -2, ये हमारा रिलेशन वेरीफाई। अब आता है दूसरी तरफ, अल्फा बीटा c/a। तो यहाँ पे क्या है देखिए 0 × 2 = c की वैल्यू हमारे पास गिवन ही नहीं है 0/4, तो दैट इज 0 = 0। ये भी हमारा रिलेशन वेरीफाई। ठीक है, इस तरीके वाले क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगी, हम सीधे कॉमन निकालें। ठीक, अब वही अगला वाला क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, c गिवन है, b की वैल्यू मिसिंग है। c गिवन है, b की वैल्यू मिसिंग है, तो वही a हमारा यहाँ पे 1 दिया है, b की वैल्यू -15 दिया है। तो यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा देखिए, दो तरीके से करने के, तो हम इसको लिख सकते हैं x² - √15 का स्क्वायर, जो 9th क्लास में किया था हमने। तो उसमें क्या होगा, इसे हम इसको लिख सकते हैं दैट इज √15 और t + √15। तो ये क्या आया, a - b, a + b, a² - b²। तो इसको हम लिख सकते हैं t की हमारे पास जो दो वैल्यू आई, हमारे पास 0 है ये इक्वल टू में, तो एक आ गया हमारे पास √15 और एक t की वैल्यू आ गई -√15। ठीक है, तो वही चीज़ अब c/a और b/a रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो देखिए क्या है, अल्फा + बीटा = -b/a एंड अल्फा बीटा = c/a। तो यहाँ पे क्या करते हैं देखिए, हमारे पास क्या आएगा, √15 - √15, एक प्लस का था एक माइनस का था, और यहाँ पे b तो हमारे गिवन है ही नहीं, तो 0, तो दैट इज 0 = 0। ये रिलेशन वेरीफाई। अगले वाले में देखिए √15 × √15, एक माइनस का था, और यहाँ पे c हमारे पास कितना है, -15। ठीक है, तो अंडर रूट सेम चीज़ है, मल्टीप्लाई हो गया तो अंडर रूट हट गया और -15 = -15। ये हमारे पास दूसरा भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से देखिए, यहाँ पे इसमें b और c, एक जगह पे b मिसिंग था, एक जगह पे c मिसिंग था। ठीक है, अगर a मिसिंग हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व करना 9th क्लास में सीखा है। ठीक है, आगे भी आप सॉल्व करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब ये 6th वाला क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 3x² - x - 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखिए, हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास 12, वो भी माइनस का,
12 के ऐसे फैक्टर जिसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 1 लाएं, तो देखिए वही है 4 और 3, 4 माइनस 3 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 हमें मिलेगा। ठीक है, तो वही फैक्टर मिल गया हमें 3x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 4 माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 3x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू। तो देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन है नहीं है, खाली x है, कांस्टेंट में तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो इसे हम ऐसे एज इट इज उतार देंगे 3x माइनस 4। यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है तो वही 1 कॉमन लेंगे और 3x माइनस 4। और वही चीज़ मैंने आपको बताई थी, प्लस माइनस कब लेना है कॉमन, जब यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमें जो आगे वाला डब्बा है पीछे वाले डब्बे के साथ मैच कराना होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा फैक्टर बन क्या है x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4। तो ये आया x की वैल्यू एक हमारे पास आ गई -1 जो कि हमारा अल्फा है, और एक x की वैल्यू आई 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल्स टू 4/3, ये जो कि हमारा थीटा है। अब चलिए रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन a, तो अल्फा हमारे पास क्या है -1 प्लस 4/3, तो एलसीएम लेते हैं तो क्या आया देखिए -3 प्लस 4 अपॉन 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ था नहीं तो एलसीएम हमारा 3 होगा, तो ये आया हमारा 1/3। अब यहाँ भी चेक करते हैं, देखिए b की वैल्यू -1 अपॉन a की वैल्यू 3, तो ये भी 1/3, ये वेरीफाई। अब अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a, तो अल्फा हमारा कितना था -1, बीटा हमारा 4/3, तो दैट इज -4/3 इक्वल टू c की वैल्यू हमारी -4 और a की वैल्यू 3, तो ये भी रिलेशन वेरीफाई। ठीक है, तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसने क्या कहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ गिवन नंबर एज द सम एंड इट्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो हमने आपसे अभी पहले डिस्कस की थी पॉलिनोमियल कैसे जनरेट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या कहा है, सम एंड प्रोडक्ट आपको गिवन है, तो आपसे क्या कहा था अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे आपको क्या गिवन है 1/4, जो आगे दिया है वो सम है, और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -1, जो पीछे दिया है वो प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी में डालते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं, 4 विल बी द एलसीएम, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो ये आया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो दैट इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस। ठीक है, इस तरीके के यहाँ पे इक्वेशन बनाने को यहाँ पे हमारे पास आए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इसने वही दे रखा है √2 और 1/3, तो ये अल्फा प्लस बीटा जो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ जीरोज है, पता है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और अल्फा बीटा जो है यहाँ पे हमारे पास 1/3 है। हमेशा क्वेश्चन लिखिए, जब तक का आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे इसका तो आपको ये याद नहीं होगा, तो इसको लिखने की आदत डालिएगा, क्योंकि अगर पेपर में आप ये लिखेंगे तो 1 नंबर या आधा नंबर इसका आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है √2, वही एक्स, और अल्फा बीटा आपको दिया है 1/3 इज इक्वल्स टू 0। फिर से एलसीएम लेते हैं, 3 यहाँ पे कुछ नहीं है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है 1, तो ये आया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी इक्वेशन जनरेट होके आ गई। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये है, देखिए तो यहाँ पे क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हमारे पास 0 दिया है, और अल्फा बीटा हमारे पास यहाँ पे हमारे पास √5 दिया है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास, वहाँ पर इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा यहाँ कुछ दिया नहीं 0x प्लस √5, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस √5, जो ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे बन के आ गई। ठीक है,
अब ऐसे यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं। देखिए ये कह रहा है 1 और 1, तो मतलब वही अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हमारे पास 1 दे रखा है, अल्फा बीटा भी हमारे पास यहाँ पे 1 दे रखा है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो यहाँ पे डाल देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वाली में देखते हैं, तो यही अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1/4 है और अल्फा बीटा 1/4 है। ठीक है, तो इक्वेशन बनाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, वही एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एलसीएम लिया इसका 4, तो ये आया 4x स्क्वायर माइनस प्लस 4x, सॉरी ओनली x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आई हमारे पास एक्स स्क्वायर, सॉरी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे हमारे पास यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन एक और है। ठीक है, ये आप करिएगा, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे दे कर रखा है, देखिए वही अल्फा प्लस बीटा में यहाँ पे 4 दे रखा और अल्फा बीटा यहाँ पे 1 दे रखा है। ठीक है, तो यही तरीके की छोटी सी एक एक्सरसाइज है, आप इसको करिएगा और समझिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। फिर वही मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आगे के अपडेट्स के बारे में जानकारी के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब मैं अगले वीडियोस में आपको इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पेपर में दिखाई देते हैं, जो पेपर में पूछे गए लास्ट, ठीक है, मैं उन तरीके के क्वेश्चंस की पीडीएफ आप क्या कहते हैं वीडियोस बनाऊंगा, तो आप उसको देखिए और उसको शेयर करिए। आपके टेस्ट आएंगे, पेपर्स आएंगे, यूटीज आएंगे, स्कूल टेस्ट, क्लास टेस्ट, बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स, तो उन जगह पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।